सीधे इसमें इस घोटाले में JCCL CGL के सीधे CMO फंसे हुए, बड़े बड़े नौकर साहब, बड़े बड़े राजनेता के लोग फंसे। 4 DGP सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना के बने आपने नियुक्त किया कि नहीं? और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कहाँ आपका रोक लगा हुआ? क्या सरकार अपील में नहीं जा सकती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करके 4 DGP नियुक्त कर रहे हैं, यहाँ आपको अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त छात्रों के आंदोलन में आए हैं, उन्हें समर्थन देने के लिए, उनसे बातचीत भी करेंगे। 11वां से 13वां मुद्दा में एक बार सर आप माननीय राज्यपाल सारा बात बताया था, जांच के लिए भी बोले थे सर, उसका जिस तरीके से विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा है, आज 19वें दिन है, सरकार को क्या राय देंगे? इन बच्चों को उठाया जाए, भूख हड़ताल पर? देखिए, मेरी सरकार कोई सलाह होगा कि जो बच्चे हमारे 6 वर्ष से पूरी धैर्य से कि जो परीक्षा में अनियमितता हो रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रही थी, तो सरकार अब सुधार करेगी। जब छात्रों का धैर्य टूटा तो विगत 20 दिनों से छात्र अपने जायज मांगों को लेकर और शांतिपूर्ण ढंग से, अनुशासित ढंग से आंदोलनरत थे। और हाल के दिनों के आंदोलन को देखें तो झारखंड के छात्रों ने, झारखंड के लोगों ने देश दुनिया को दिखाया कि किस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान ने अधिकार दिया कि अपनी मांगों को लेकर हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कोई भी आंदोलन अहिंसात्मक हो, उस मूल मंत्र को मानते हुए हमारे छात्र अनुशासित, कोई फुहड़पन नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, और आंदोलन। और 10 मार्च को छात्रों ने विधानसभा में जो भी ऐतिहासिक था, राज गठन के बाद मैं भी काफ़ी आश्चर्यचकित था कि हमारे छात्र, झारखंड के बच्चे बच्चियां इतनी जागरूक हैं अपने भविष्य को लेकर, और ये राज्य के लिए मैं सुखद मानता हूँ। तो मैं सरकार से, क्योंकि युवा शक्ति ही राज्य की शक्ति है, देश की शक्ति है, तो युवाओं की भावनाओं को कद्र करते हुए अविलंब सरकार हठधर्मिता छोड़कर, प्रतिष्ठा का प्रश्न छोड़कर छात्र के 3 ही डिमांड है। पहला डिमांड JPC PT परीक्षा रद्द हो, CBI से जांच हो। और मैं मानता और हमारे छात्र भी मानते हैं कि JPC से भी बड़ा घोटाला, क्योंकि JPC में गस्टेड अफसर की खाली बहाली होती है, लेकिन झारखंड CGL एग्ज़ाम में नन गस्टेड, जिसमें दरोगा, सिपाही, वनरक्षी, नर्स, अनेक तरह के पद की बहाली होती है, और 10 परीक्षा में अनियमितता और करप्शन हुआ, वो भी रद्द हो और CBI की जांच हो। दूसरा, छात्रों का मांग है कि रिफॉर्म्स हो, ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि भविष्य में किसी परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता न हो। लेकिन आश्चर्य की बात है, इस सरकार में जो शामिल दल है, कांग्रेस पार्टी, RJD, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी, एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश भर में युवाओं को लेकर छाती पीट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी समर्थन से चलने वाली सरकार में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है। तो ये बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति, और झारखंड के, खासकर झारखंड के युवाओं के प्रति, और झारखंड विरोधी का चरित्र उजागर हो गया है। आप सिर्फ ट्विटर में बयान देते हैं, तो झारखंड की जनता, झारखंड के छात्र कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है। उनके 4 मंत्री हैं। सबसे दुखद बात है कि उनके 4 मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक मंत्री उसमें से
कुछ दिन पहले आप सबने टीवी में चलाया भी था, अपनी सिर्फ सुरक्षा के लेकर डीजीपी को तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे, लेकिन बच्चों के लिए कभी भी सरकार को उन्होंने पत्र नहीं लिखा। एक तरफ जहां झारखंड सरकार के कांग्रेस के मंत्री के पेपर में बयान देते हैं कि जेपीसी में हेराफेरी हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, तो अगर झारखंड के कांग्रेस पार्टी को भी देखें तो मेरी मांग होगी कि चारों मंत्री जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एक बार भी छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई उसकी निंदा नहीं की, बल्कि बच्चों पर लाठीचार्ज को जायज़ ठहराने का काम किया। तो आज झारखंड के छात्र, झारखंड की जनता अविलंब चारों मंत्री से इस्तीफा मांगती है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे लोकसभा के नेता और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी में थोड़ी भी छात्रों के प्रति झारखंड की हमदर्दी होगी तो बिना देरी किए हुए सरकार से समर्थन वापस ले, और साथ ही साथ राहुल गांधी से ये भी मांग है कांग्रेस पार्टी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से, पिछले 6 वर्षों में जो हमारे उत्पात सिपाही ने सरकार की लापरवाही के कारण कड़ी धूप में दौड़ाकर हमारे 19 बच्चे को असामयिक जिनकी मृत्यु हुई, तो राहुल गांधी तो दिल्ली में चले जाते हैं शहीद घाट, लेकिन झारखंड के बच्चे बच्चियां को राहुल गांधी नहीं दिखते हैं। तो राहुल गांधी आकर यहाँ भी जिस तरह वहाँ परिवार से मिल रहे हैं, यहाँ भी पीड़ित परिवार जो हमारे बच्चे बच्चियाँ के परिवार हैं उनसे आकर मिले, 1-1 करोड़ रुपया दे, अन्यथा ये समझा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई राजनीति जमीन को तराशने के लिए युवा को गुमराह कर उनकी भावना को उभार कर आप देश में अराजकता लाना चाहते हैं। बैक सीट ड्राइविंग की आरोप लगती है बीजेपी पर, सरकार के लोग कहते हैं बीजेपी बैक सीट ड्राइविंग इसमें कर रही है। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, राजनीति कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कर रही है। आपको याद दिलाऊं कि 6ठी जेपीसी हमारे समय 2016 में पीटी परीक्षा का निकाला था, तो उसमें हिंदी और क्रमांक लेकर कुछ विवाद हुआ था। 2017 में पीटी परीक्षा भी हुआ, और इस बीच यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपको भी याद होगा, कुछ छात्रों ने छात्रों को भड़काने का काम किया और हाईकोर्ट जाने का मामला। और आपको ये भी याद होगा उस समय विधानसभा में इन्होंने विधानसभा चलने नहीं दिया था और कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, युवाओं की सरकार बनाइए, हम आते साथ परीक्षा रद्द कर दें। रद्द नहीं हुई, और 2020 में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब 2019 में हाईकोर्ट निर्देश दिए, तब 2020 में नियुक्ति देने का काम किया। यहाँ राजनीति कौन कर रही है? देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारा धर्म है, चाहे छात्र आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिलाओं की आवाज़ हो, चाहे गरीब की आवाज़ हो, अगर कहीं भी आंदोलन होगा एक विपक्ष का धर्म बनता है। और हमें जनता ने इसीलिए विपक्ष की भूमिका दी है कि जब भी सरकार का मनमानी अगर युवा, छात्र, किसान पर होता है तो हम उसकी आवाज़ बनकर उसके साथ खड़ा रहें। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जो जेपीसी और सीजीएल को कठपुतली बनाकर झारखंड के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, झारखंड के छात्र कभी माफ़ इनको नहीं करेंगे। और जब तक झारखंड के छात्रों का मांग पूरा नहीं होगा, उनका अधिकार, उनका हक नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी लड़ता रहेगा। थैंक यू सर। सीजीएल को लेकर सरकार का कहना है बहुत डिफिकल्ट है, हाईकोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार इसमें नियुक्तियां दी गई हैं। सरकार का ऐसा कहना है कि इसे रद्द करना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, अच्छा प्रश्न उठाए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने? 4 डीजीपी
चार डीजीपी सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना के बने आपने नियुक्त किया कि नहीं? और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कहाँ आपका रोक लगा हुआ? क्या सरकार अपील में नहीं जा सकती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करके चार डीजीपी नियुक्त कर रहे हैं, यहाँ आपको अधिकार नहीं है। ये बहानाबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि जितनी नियुक्ति हुई है उसमें सीएमओ से लेकर बड़े बड़े नौकरशाह के लोग, आप इस जेपीसी को ही देखिए। आपका पूर्व डीजीपी था ना, क्यों रिजाइन दिया? हमारे जेसीसी सीजीएल में हमारी सरकार के समय सुधीर त्रिपाठी को हमने बनाया था चेयरमैन। उसको सीएमओ से उनके सलाहकार उनको जाके बोले कि आप रिजाइन दे दो 3 महीना पहले ही, तो उन्होंने कहा क्यों रिजाइन देंगे? रिजाइन नहीं दिया। 3 महीने बाद रिजाइन दिया। आज भी प्रभारी में नियुक्त है, आज तक जेसीसी का लोग नियुक्त नहीं कर पाया। सीधे इसमें इस घोटाले में जेसीसीएल सीजीएल के सीधे सीएमओ फंसे हुए, बड़े बड़े नौकरशाह, बड़े बड़े राजनेता के लोग फंसे हुए। तो देखिए, इसीलिए सीबीआई की मांग हो रही। चलिए ठीक। तो ये रघुवर दास है, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल हैं। अभी इन्होंने छात्रों से मुलाकात की, इसके बाद मीडिया से बातचीत की, कई तरीके के बात इन्होंने कही है। इनका कहना है कि बीजेपी विपक्ष में है तो छात्रों के साथ खड़े रहना या फिर इस मुद्दे को उठाना इनका धर्म है। राहुल गांधी को भी इन्होंने घिरा। इन्होंने कहा कि क्यों नहीं राहुल गांधी झारखंड आते हैं। और रघुवर दास ने ऐसा आरोप लगाया है कि जेएसएससी सीजीएल में सीएमओ से लेकर तमाम बड़े अधिकारी या बड़े नौकरशाह राज्य के संलिप्त है। तो ये रघुवर दास थे, इनको आपने सुना, छात्रों के आंदोलन में समर्थन देने आए थे और अभी ये फिर से वापस जा रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर सरकार बच्चों की मांग नहीं मांगती है तो ये बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर अनशन पर बैठ जाएंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं अरविंद सिंह, प्रभात खबर झारखंड देख रहे थे आप। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।